झारखंड में अस्थायी शिक्षक भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भर्ती होनी है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के लिए वैकेंसी हर बार आती है, यानी कि हर वर्ष आती है। और दोस्तों, यहाँ पे हजारों की संख्या में बहाली की जाती है। तो दोस्तों, आप में टैलेंट है तो इजीली हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, बहुत सारे अफवाह है कि यहाँ पर सेटिंग होती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नहीं के बराबर होती है। और इसका क्यों नहीं सेटिंग होती है, उसका कई कारण है। मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पर सेटिंग नहीं होती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हर साल जो है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जाते हैं और अभी जॉब कर रहे हैं दोस्तों। इसके तहत मैं जानता हूं कि यहाँ पे सेटिंग नहीं होती है। अब बात करेंगे पूरे डिटेल के साथ कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, वेतन क्या होना चाहिए, आवेदन तिथि यानी कब से कब आप फॉर्म भर पाएंगे, परीक्षा तिथि यानी एग्जाम कब होगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से यहाँ पे आप टीचर के रूप में ज्वाइन करेंगे, और सेवा शर्त यानी कि क्या शर्त है ये झारखंड में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का जेटेट और सीटेट की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये जो है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है, झारखंड के जो अभी मंत्री हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की बात करें या फिर सरकार का बात करें, तो अब जो है सरकार नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है फुली वो झारखंड पर डिपेंड नहीं करती है दोस्तों। ये बहाली जो है आपका परमानेंट होगी और बहुत अच्छी बहाली है। सिर्फ यहाँ पर जो है थोड़ा वेतन कम मिलता है और ये झारखंड सरकार पर कोई खास डिपेंड नहीं करता है। यही कारण है कि झारखंड सरकार यानी कि मंत्री रहे या ना रहे, यानी आचार संहिता लगने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको तय समय पे बहाली होगी दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा एक एक करके पूरे चीज़ों पर जो मैंने अभी बताया दोस्तों। टोटल चीज़ें पूरे डीप बताएंगे। उसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार डाउट होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये सातों पॉइंट पे चर्चा करने जा रहा हूँ। योग्यता, उम्र, वेतन, आवेदन तिथि, परीक्षा तिथि, चयन प्रक्रिया, सेवा शर्त है ना दोस्तों। तो एक एक करके हम बात करते हैं। योग्यता में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दोस्तों हम एक एक करके बात करेंगे। पीआरटी कहने का मतलब है प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर में दोनों आ जाता है दोस्तों, जिसको प्रारंभिक कहा जाता है। एक आता है लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में आता है 1 to 5 के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं। लेवल 2 आता है 6 to 8। यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक बहाली होती है, जिसको पीआरटी कहा जाता है। यही कारण है, यदि आप पीआरटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता जो है, क्वालिफिकेशन स्नातक तथा डीएलएड होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन और डीएलएड किए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और डीएलएड को बहुत सारे नाम से जानते हैं दोस्तों, पीटीटी भी कहते हैं, बीटी भी कहते हैं। तो ये सारे नाम है जिसके इक्विवेलेंट होता है, यानी द्विवर्षीय डिप्लोमा होता है जो कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है ग्रेजुएशन और डीएलएड आपका है तो आप भर सकते हैं पीआरटी का फॉर्म पर दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें पीआरटी के लिए कौन कौन सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको तो स्नातक और डीएलएड होना ही चाहिए। साथ ही साथ संस्कृत, अंग्रेजी और गणित विषय से आपके पास होना चाहिए, यानी संबंधित विषय में आपका संस्कृत, अंग्रेजी और गणित होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। यानी कि ग्रेजुएशन में आपका ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आपका कोई मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका ग्रेजुएशन तथा डीएलएड होनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं टीजीटी का। टीजीटी का मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, यानी कि 9th-10th के लिए शिक्षक जो बनते हैं, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों और बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन कहने का मतलब स्नातक। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट का बहाली होगी? संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान। कहने का मतलब है संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी। इन सारे सब्जेक्ट में बहाली होने वाली है। आपके लिए जो है इसको फॉर्म भरना चाहते हैं इन सारे सब्जेक्ट का, तो आपको दोस्तों होनी चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड। यदि आप किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यदि आप जो है टीजीटी में ही, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 9th-10th में ही आपको संगणक कहने का मतलब है दोस्तों कंप्यूटर टीचर, यदि कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीसीए होना चाहिए या इसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है भर सकते हैं आप संगणक के लिए, यानी कंप्यूटर टीचर आप 9th-10th का बनना चाहते हैं तो बीसीए होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं टीजीटी में ही शारीरिक शिक्षा, यानी कि फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है।
9th के लिए, तो आपके पास बीपीएड होनी चाहिए। यदि आप बीपीएड किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं 9th के लिए, शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं दोस्तों, जिसको हम फिजिकल टीचर कहते हैं। योग्यता, अब बात करते हैं दोस्तों, और भी अब आते हैं, ये तो हो गया टीजीटी का, पहले पीआरटी का बता दिया, फिर टीजीटी का। अब बात करने जा रहे हैं पीजीटी का दोस्तों। पीजीटी का कहने का मतलब है 10+2 के लिए टीचर। तो दोस्तों, मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको पीजी होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए, और पीजी आपको अपने सब्जेक्ट में होनी चाहिए, यानी कि अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक शिक्षा, इन सारे सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में आपका पीजी है और बीएड किए हुए हैं, तो आप जो है पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पीजीटी में और भी है, जैसे शारीरिक शिक्षा बनना है, फिजिकल टीचर बनना है। तो दोस्तों, फिजिकल टीचर बनना है पीजीटी 10+2 के लिए, तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, एमपीएड होना चाहिए, ठीक है। एमपीएड किए हुए हैं तो आप 10+2 के लिए शारीरिक शिक्षक बनेंगे, यानी कि फिजिकल टीचर बनेंगे दोस्तों। आप बात करते हैं पीजीटी में ही जो है आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से एमसीए होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिग्री है आपका एमसीए या उसके इक्विवेलेंट, तो आप जो है कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं 10+2 के लिए, यानी कि पीजीटी के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं संगीत टीचर। यदि आप संगीत टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, गाना वाला, म्यूजिक वाला, तो दोस्तों संगीत यानी वादन का बात चल रहा है यहाँ पर, बजाने का, तो में स्नातक के साथ प्रभाकर या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से होनी चाहिए। अब बात करते हैं, यदि आप बनना चाहते हैं कार्यालय प्रमुख, तो कार्यालय प्रमुख यदि बनना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको वाणिज्य स्नातक के साथ टैली तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए, और हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग जानने वाले को वरीयता यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। यानी कि ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स होनी चाहिए, और टैली या एमएस, टैली के साथ साथ एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए आपको, और हिंदी और इंग्लिश में यदि आप टाइपिंग कर सकते हैं तो आपको जो है यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा, यानी कि प्राथमिकता आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से है। अब उम्र कितना होनी चाहिए दोस्तों? इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो है 30/9/2024 को जो गणना की जाएगी उसके अनुसार 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपका उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और ये काउंट जो है 30/9/2024 के अनुसार करना है, यानी कि 30/9/24 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात करते हैं वेतन का, तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर झारखंड में अलग अलग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अलग अलग वेतन दिया जाता है। उसका कई कारण है। पहला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा रहेंगे, वहाँ जो है बच्चों से ज़्यादा शुल्क लिया जाएगा तो आपकी वेतन बढ़ेगी, है ना। बहुत सारे ऐसा है दोस्तों जो कि मैं दिखा रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कम से कम बता रहा हूँ, इसलिए कि इससे कम नहीं मिलेगा। कल के दिन में आप कहिएगा सर आप बता दिए थे कि इतना वेतन मिलेगा और इतना मिला नहीं, जिसके कारण मैं छोड़ना चाह रहा हूँ या फिर ठीक नहीं लगा। तो दोस्तों मैं आपको कम से कम बताता हूँ। बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं दोस्तों जिसमें 30 से 40 हज़ार स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे राजकमल वगैरह है, तो यहाँ पर है वैसे। तो डिपेंड करता है कि कौन सा आपको स्कूल मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कि जिससे कि इससे कम आपको नहीं मिलेगी। यदि आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं, यानी प्राइमरी टीचर, यानी 1 से लेकर 8 तक के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में मिलेगा तो 10,000 से कम आपको नहीं सैलरी दिया जाएगा। टीजीटी की बात करते हैं तो 14,000 से कम नहीं होगा, और पीजीटी की बात करते हैं तो 15,000 से कम नहीं होगा दोस्तों। यानी टीजीटी का मतलब है हाई स्कूल शिक्षक, और पीजीटी करने का मतलब है 10+2 के लिए टीचर यदि बनना चाहते हैं तो इससे कम नहीं होगा। इससे बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। आवेदन तिथि कब से कब फॉर्म भरिएगा? तो दोस्तों 17/9/2024 से लेकर 11/10/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरना होगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है HTTP, है ना, उसके बाद है ऑब्लिक, डबल ऑब्लिक है, ये जो है हाइपर लिंक है, VBS-Jharkhand.org रिक्रूटमेंट, है ना। ये चीज़ आप लिखते हैं दोस्तों तो आपका आ जाएगा, आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। मैं जो है दोस्तों फॉर्म जब भराना शुरू होगा, यानी कल से फॉर्म जो है भराना शुरू होगा, उसके बाद मैं वीडियो के लिए आऊँगा जिसके तहत मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो मिला जुला के ये इस लिंक पे आप डायरेक्ट टाइप कीजिएगा VBS-Jharkhand.org, तो आपको जो है लिंक ऊपर में जो दिखेगा सबसे ऊपर में, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी फॉर्म जो है अप्लाई होगी, ऑनलाइन होगी दोस्तों।
परीक्षा तिथि यानी कि आपका टाइम भी दिया हुआ है दोस्तों, सब कुछ टाइमिंग के साथ यहाँ पे होता है। परीक्षा तिथि जो एग्ज़ाम होगा 19/10/2024 को होगा, जो कि आपका उस दिन शनिवार होगा दोस्तों। तो झारखंड के अंतर्गत निर्धारित केंद्रों पर, और कोशिश यहाँ पर ये होती है विभाग की कि आपका जो एग्ज़ाम होगा आपका घर के अगल बगल ही होगा, और उम्मीद किया जाता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादा चांसेस है। यदि वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तब जाके आपको दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा दोस्तों, लेकिन जो है बहुत ही सामने देता है आपका सेंटर, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो होगा 19/10/2024 को होगा, शनिवार को होगा, और जो है झारखंड में ही होगा कहीं पे। ठीक है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भर्ती की बात करते हैं हम, चयन प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। लिखित परीक्षा के बाद ये इंटरव्यू होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि मेरे स्कूल में एक सही ढंग से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपके जो है बिहेव देखा जाता है, बहुत सारा ये लक्षण देखा जाता है जो कि एक शिक्षक में होनी चाहिए। तो ये आपकी चयन प्रक्रिया है, यानी कि आपको कंपटीशन होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया 19/10/2024 को। उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद आपको कॉल किया जाएगा, कॉल करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है दंदना के मतलब जल्दी ही बहाली इसकी हो जाती है। सेवा शर्त भी इसका कुछ है दोस्तों। सेवा शर्त यह है कि झारखंड प्रदेश में कहीं भी जाने में सक्षम अभ्यर्थी ही आवेदन करें, यानी झारखंड के किसी भी जिला में आपको भेजा जा सकता है। यदि आप किसी भी जिला में जो है जाने के लिए तैयार हैं तभी आप आवेदन करें, और नहीं तो कहिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मेरा कैंडिडेट था एक सुबोध कुमार सोनी, उसको गढ़वा में दिया पिछला बार, वो कहा कि गया 5 दिन ज्वाइन किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर उसको कॉल आया, फिर जो है कहा कि नहीं हम वहाँ नहीं काम नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे जो है कोडरमा में वो ज्वाइन किया है दोस्तों। तो मिला जुला के कहने का मतलब है कि यहाँ पे राहत दिया जाता है, देखा जाता है। पहले आपको दिया जाता है, कुछ कैंडिडेट्स को इधर उधर करता है जो कि पसंदीदा नहीं होता है उस कैंडिडेट के लिए, लेकिन देखा जाता है कि कैंडिडेट्स में टैलेंट है तो उसके इच्छा अनुसार भी दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पूरे चीज़ देख लिए कि इसमें जो है किस प्रकार से जो है आपको क्या क्या करना है दोस्तों। सारी चीज़ों को मैंने बताने को कोशिश किया। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों, तो आप जो है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जितना होगा मैं कोशिश करूँगा। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आप यदि बेरोजगार हैं या फिर कोई प्राइवेट स्कूल में है तो ज़रूर ही ट्राई करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से ये अच्छा है कि आपकी जॉब भले ही यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समस्या है वेतन का कम मिलता है, अन्यथा आपका जो है परमानेंट जॉब हो जाती है, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों। और मैंने तो देखा कि जो भी लड़के तैयारी में रहते हैं निश्चित तौर पर हो जाती है, और प्रश्न का जो लेवल होता है दोस्तों आपके अनुसार होता है, यानी कि इतना हाई भी नहीं होता है, यानी जिस लेवल के लिए आप जा रहे हैं वहीं से प्रश्न होता है। आपको मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं दोस्तों, यदि आप 9, 10 और 11, 12 का यदि आप लिखना चाहते हैं तो दोनों का जो लेवल होता है लगभग सेम होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। और कुछ सब्जेक्ट में जो है कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं, जैसे संस्कृत वगैरह हो गया, तो ये सब सब्जेक्ट में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है सीटें कभी कभी वैकेंट रह जाती है। तो आप जो है आप में एबिलिटी है इस प्रकार की जो है इसको भरने की, झारखंड में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का, तो आप जरूर फॉर्म भरें। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।